चल पड़ी आप वापस आ जाएंगे ना? ठीक, आई जाना ना, वापस आ जाना। ठीक है, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्यान देना जरा। शुभदेव कथा सुना रहे परीक्षित को। अब परीक्षित ने पूछा, गुरुजी भगवान सबसे पहले मिलते किसको? बड़ा सुंदर पूछा यहाँ पर। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का चातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किम पौरुषम्। कुब्जाया किम तत्तरूपमधिकम् किम तस्तामनोधनम्। भगते लेकिन भगवान ने दर्शन दिए। अच्छा, भगवान देखते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा है, भगवान उसको मिलते हैं। जिसने पीएचडी किया हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, भगवान उसको मिलते हैं। अरे देखो आप दुर्गेंद्र का जो राजा, आप हाथ कथा सुनेंगे कल, वो बेचारा अनपढ़ था, भगवान का भक्त था, भगवान को प्राप्त किया। अच्छा, भगवान देखते होंगे भगवान पैसे वालों को मिलते जिसका बहुत सा धन है। कहते भगवान धन वाले को मिलते। मेरी माताओं, आज भगवान अंडानी उबानी के यहाँ कैद होते, उनके भवन में भगवान है। सुदामा थे, गरीब ब्राह्मण थे, भगवान को प्राप्त किया। अच्छा, भगवान उम्र देखते हैं, ये बुढ़ा है, जवान है। यदि भगवान उम्र देखते, भगवान 5 वर्ष के ध्रुव भक्त थे, भगवान उनको प्राप्त हुए। भगवान क्या देखते हैं? भगवया तुष्यति केवलम भक्ति प्रिय माधव। मेरे भाई बहन, भगवान भक्ति देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, भगवान प्रेम देखते हैं। ध्यान देना अपने कथा में, आपको मालूम पड़ जाएगा हम कितने भक्त हैं और भक्ति कैसी होती है, भक्ति का लक्षण क्या है। यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णं धर्मे विनष्टदृष्टिः भ्रातृया विशिष्यतां विबन्धो प्रविश्य लाक्षा भवने ददा। शुकदेव कह रहे परीक्षित, उस समय की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते रहे। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु छोटे थे। और पांडु कहते हैं भैया अब ना जाने जीवन का क्या पता, मैं कहीं मर जाऊं तो मेरे 5 बच्चों को संभालना। बड़े भाई को कह के दिए थे। लेकिन किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र मेरे प्यारे। धृतराष्ट्र से कहते हैं जो राष्ट्र की संपत्ति को हड़प करे, ये मेरा है। ऐसे भी संसार में 4 प्रकार के आदमी जीवन यापन करते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। अच्छी बात है भैया, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, तेरा मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना नहीं दूँ। दूसरे प्रकार के आदमी, ये मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है। ऐसे भी आदमी संसार में रहते हैं, मेरा तो है लेकिन तेरा भी मेरा होगा। और तीसरे प्रकार के आदमी कौन होते हैं? भैया ये तेरा है तो ले ले, तेरा तेरा है, कुछ कमी है तेरे पास, ये ले, मेरा भी तेरा है। चौथे प्रकार के आदमी, भैया क्यों लफड़े में पड़े हो तुम? ये ना मेरा है, ये ना तेरा है, ये चिड़िया रे न बसेरा है। ये ना मेरा, ये ना तेरा, चिड़िया रे न बसेरा। याद रखना, यदि जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो, 2 बातों से आपने जीवन में बचना जरूरी, बहुत आवश्यक।
एक कभी भी अपने भाई का हिस्सा मत है अपना। हम देखते हैं कई जगह, अरे दो दो फीट जगह के लिए भाई भाई का कोर्ट कचहरी का झगड़ा चला रहता है, बार बार मुकदमा। यदि सुखी चाहते हो मेरे प्यारे, अपने भाई का हिस्सा मत हरना। दूसरी बात, कभी भी देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को मत हड़पना, आपका अवश्य नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर क्या किया, धृतराष्ट्र ने सारे भाई का हिस्सा ले लिया और पांडव के जो पुत्र है ना, उनके साथ अन्याय किया। धृतराष्ट्र के यहाँ मंत्री पद पर कौन बैठे हैं? विदुर महामंत्री हैं। विदुर ने कहा, देखो राजन, उसको जाने लगे, राजन जो तुम्हारे कुल में दुर्योधन इसका त्याग कर दो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे कुल में। क्योंकि भैया यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाए और डॉक्टर साहब कहे देखो भैया इसका बाजू काटना पड़ेगा, प्राण बच जाएंगे, उस अंग को काट दो जिसमें बीमारी लगी है। यदि हमारे में प्राण रहते हैं राजन, कोई घर में ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए, सारा घर यदि सारा कुल कलंकित हो जाए, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। हमारे कुल में ये दुर्योधन ठीक नहीं, इसका त्याग कर दो, इसको घर से बाहर निकाल दो। विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। ये बातें सारी किसने सुन ली? दुर्योधन ने बाहर सुन ली। विप्रा ने कहा, अरे मंत्री हो हमारे, हमारा अन्न खाते हो, हमारे यहाँ पल रहे हो, हमारे मंत्री हो, और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भटका रहे हो, मेरी बातें कर रहे हो। और धक्का दे दिया जोर से। किसको? दुर्योधन ने विदुर को धक्का दिया, निकल जाओ यहाँ से। और विदुर ने क्या किया, बड़ी खुशी खुशी से आज मंत्री पद का त्याग कर दिया और मंत्री पद से निष्कासित हो गए। अपनी पत्नी के पास गए, कहा, अरे सुनती हो, अब ऐसा करेंगे ना, भगवान का भजन करेंगे, वन में जाएंगे, पद में भगवान का भजन कर रहे हैं। विदुरानी चलेगी वन में, और भगवान के मन में भाव आया। भगवान ने सोचा, अरे कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ दुर्योधन को, यदि मान जाएगा तो अच्छी बात है। मैं समझाता हूँ, मैं जाता हूँ, आज शांति दूत बन करके जा रहे हैं भगवान कहाँ? हस्तिनापुर। और दुर्योधन को मालूम पड़ गया भगवान आज आ रहे हैं। क्या किया है दुर्योधन ने? आज सुंदर तोरण लगा रखे हैं, जगह जगह फूल बिछे हैं, भगवान के स्वागत के आ रहे हैं शांति दूत बनकर। ऐसे विद्वानों को मालूम पड़ा भगवान आज आ रहे हैं दुर्योधन के यहाँ। वन में बैठे हैं, वांस की कुटिया बनाई है, फलहार करते हैं। विदुरानी भोजन नहीं करते। मन में भाव आया, कहा विदुर ने, अरे चले जरा भगवान के दर्शन करने के लिए, हम भी चलेंगे, भगवान आज हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, अरे स्वामी बात तो ठीक है, लेकिन उतनी भीड़ में भगवान हमें कहाँ दिखेंगे? भगवान दिखेंगे नहीं, कोई बात नहीं। भगवान हमें ना दिखे, कोई बात नहीं, वो तो हमें देखेंगे ना, वो अंतर्यामी है। और विदुरानी सबसे पीछे बैठ गए महाराज। वो भी पहुंच के भगवान जैसे आ रहे हैं, आज सबसे पहले भगवान का ध्यान चला गया अपने भक्त विदुर और भक्ता विदुरानी के ऊपर भगवान का ध्यान चला गया। सबसे पीछे बैठे थे भगवान, मन मन हंसने लगे। नजरों से नजरों ने मुलाकात कर ली, नजरों से नजरों ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मन ही मन बात कर ली। दोनों खामोश मन मन बात होगी, दोनों हंसने लगे महाराज, भगवान भी और विदुर भी। और भगवान पहुंच गए, कहा दुर्योधन ने, गोविंद बैठो जरा, आसन ग्रहण करो। भगवान ने आसन ग्रहण किया, सभी बैठे हैं। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। कहो प्रभु।
पांडव क्या लगते हैं तुम्हारे? पांडव ये मेरे चाचा के लड़के लगते हैं, चाचा के लड़के। तो रिश्ते में क्या होते हैं? देखो कैसी बात की, भाई नहीं कहा, कैसी बदतमीजी भाषा में बात की, ये मेरे चाचा के लड़के हैं। तो रिश्ते में क्या लगते हैं, क्या होते हैं? चाचा के लड़के भाई होते हैं। तो भाई का हिस्सा होता है, हिस्सा तो होता है। अरे इन्हें ज्यादा तो नहीं, 5 भाई हैं ये, 5 गांव में रहने के लिए दे दो, केवल 5 गांव। क्रोध आया, दुर्योधन को कहा सूच्याग्रे दास्यामी बिना धेन केशव, हे केशव ये माधव नहीं दूंगा मैं। अरे सुई की जो अगली नोक होती है ना, उसके बराबर भी नहीं दूंगा। क्यों? युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करो हमारे साथ। भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन, युद्ध को रोको। कई माताएं विधवा हो जाएगी, कई माताओं का गोदी, कोई माताओं की गोदी उजड़ जाएगी, बच्चे नाथ हो जाएंगे। युद्ध को रोको, नहीं माना दुर्योधन, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बार बार समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं, वो मूर्ख है। शास्त्रों में 5 चिन्ह बताए हैं मूर्खों के। मूर्ख से 5 चिन्हानि गर्भी दुर्वचनी तथा हठी चा प्रियवादी चा प्रोक्तमनि गमन्यते। जो दूसरे की कभी ना माने मूर्ख होता है, हठी स्वभाव का मूर्ख होता है, अभिमान करने वाला मूर्ख होता है, और जो अप्रिय भाषण करने वाला मूर्ख होता है। नहीं माना दुर्योधन, भगवान ने बार बार समझाया और कहा दुर्योधन ने, प्रभु नहीं दूंगा मैं। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारी मर्जी है, मैं तो चला यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। अरे खाना तो खा लो, ध्यान देना जरा, मेरी माँ ने आज भोजन बना रखा है, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, कुछ खा के जाओ। नहीं, मेरा भोजन यहाँ नहीं होगा। तो कहाँ भोजन होगा? आज मैं अपने काका विदुर के यहाँ मेरा भोजन होगा, कह दिया। और विदुर विदुरानी सबसे पीछे बैठे थे, एक दूसरे को देखने लगे। अरे भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे यहाँ भोजन होगा? हमने भगवान को निमंत्रण में नहीं दिया, भगवान ने अपनी मर्जी से कह दिया। और सबसे पीछे बैठे थे मेरे भाई बहन, उठ गए। विदुर विदुरानी सबसे पीछे बैठे थे, दौड़े दौड़े अपने पर्ण कुटिया की तरफ दौड़े। और विदुर ने कहा विदुरानी सरे एक काम करना जरा, मैं गोप बजरिया जाता हूँ, ग्वालों के बाजार में जाता हूँ, वहाँ से भगवान के लिए माखन से लाऊंगा। भगवान आएंगे तो भगवान हमारे यहाँ जरूर आएंगे, हमारा सौभाग्य। देखो भगवान बिना निमंत्रण के आ रहे हैं और माखन मिश्री खाते हैं।